4 गहरे दोस्त जिनकी उम्रें 25 साल के लगभग थीं, ट्रेन के फर्स्ट क्लास डब्बे में बैठे एक शहर से दूसरे शहर का सफर कर रहे थे। वो चारों खुश गप्पियों में मसरूफ थे कि उनकी नजर एक अलग थलग बैठे आदमी पर पड़ी। वो शख्स निहायत कीमती लिबास पहने था। इसकी आंखों पर सोने के फ्रेम की ऐनक थी। इसका हर अंदाज बता रहा था कि वो कोई निहायत अमीर आदमी है। चारों दोस्त बड़ी बारीकी से इसका जायजा ले रहे थे। पूरे डब्बे में उन 5 के सिवा कोई और नहीं था। इनमें से एक दोस्त उम्रदराज बोला, मुझे तो ये कोई बड़ा वडेरा जागीरदार लगता है। रहीम बख्श ने फौरन कहा, अरे नहीं भाई, जागीरदार कभी अकेले सफर नहीं करते, उनके साथ तो लश्कर होता है। अब्दुल्ला ने कहा, मुझे तो ये कोई बड़ा सरकारी अफसर लगता है। हमदी जो सबसे ज्यादा चालाक और लालची था बोला, नहीं भाइयों, ये तो कोई स्मगलर लगता है। चंद लम्हों में इन चारों दोस्तों ने फैसला कर लिया कि क्यों ना इस अमीर आदमी को किसी तरकीब से बेवकूफ बनाया जाए और इससे माल हथिया जाए। उन्होंने एक मंसूबा बनाया और सीधे इस अमीर आदमी के पास जा पहुंचे। सलाम दुआ की खैर खैरियत पूछी और कहा, जनाब सफर लंबा है, वक्त गुजारने के लिए एक खेल खेलते हैं, अगर इजाजत दें तो शुरू करें। अमीर आदमी ने चारों पर एक मानी खेज निगाह डाली और बोला, मंजूर है। चारों दोस्तों ने खेल के उसूल समझाए। हम में से हर एक किस्सा सुनाएगा। अगर अपने किस्सा झूठा माना तो आपकी जेब में जो कुछ है वो हमारा, और अगर आपने हमारा किस्सा सच मान लिया तो बारी आपकी होगी। अगर आपका किस्सा हमने झूठा माना तो हम अपनी हर कीमती चीज आपको दे देंगे। अमीर आदमी मुस्करा कर बोला, मंजूर है, 100% मंजूर है। पहला किस्सा उमर दराज ने सुनाया। इसने कहा, जब मैं सिर्फ 3 महीने का था तो मैंने अपनी मां की परेशानी देखी। उन्हें कच्चे पपीते की जरूरत थी मगर दरख्त पर चढ़ने वाला कोई ना था। बाप भी इनकार कर चुका था। मैंने ये हालत देखी तो खुद झूले से निकला, दरख्त पर चढ़ा, कच्चे पपीते तोड़े और वापस झूले में आकर लेट गया। ये सुनकर अमीर आदमी बोला, मुमकिन है, मैं इस किस्से को सच तस्लीम करता हूं। चारों दोस्त एक दूसरे को देखकर रह गए। पहला वार खाली गया। अब दूसरा दोस्त रहीम बख्श बोला, मैं एक दिन सड़क पर जा रहा था कि देखा नीम के दरख्त के नीचे बीर जैसे नमकोले पड़े थे। चखा तो वो शहद की तरह मीठे थे। मैं दरख्त पर चढ़ गया मगर उतरना नहीं आता था। करीब के दुकान से सीढ़ी किराए पर ली और दरख्त से नीचे उतरा। अमीर आदमी हंसते हुए बोला, बिल्कुल सच हो सकता है, मैं मानता हूं। दूसरा वार भी नाकाम। अब तीसरा दोस्त अब्दुल्ला बोला, मैं शुमाली इलाका जात में सैर के दौरान जंगल में जा निकला। वहां आदम खुरशेर से सामना हुआ, लेकिन मैं डरा नहीं। जब वो हमला आवर हुआ तो मैंने इसके दोनों जबड़े थाम लिए और एक झटके से इसके जबड़े चीर डाले। वो बेजान होकर जमीन पर ढेर हो गया। मेरे दोस्त और जो मेरी तलाश में वहां पहुंच गए थे, ये मंजर देखकर शशदर रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने नहत्ते हाथों से बब्बर शेर को हलाक कर दिया। अब्दुल्ला ने अमीर आदमी से सवाल किया कि आपको भी यकीन आ रहा होगा। अमीर आदमी ने परसुकून अंदाज में जवाब दिया, आपका कद काठ बता रहा है कि अपने शेर को यकीनन हलाक कर दिया होगा। मैं इसे सच तस्लीम करता हूं। तीसरा वार भी खाली गया। अब आखिरी उम्मीद थी हमदी, जो सबसे ज्यादा चालाक था। हमदी ने कहा, मैं एक दिन मछली का शिकार करने समंदर गया। कुश्ती किराए पर ली और गहरे पानियों में पहुंचा। कई घंटे जाल डाला मगर कुछ हाथ न आया। गुस्से में मैंने खुद समंदर में छलांग लगा दी। गौता लगाकर नीचे गया तो एक देव हैकल व्हेल नजर आई। वो मुझ पर हमला आवर हुई। मैंने एक मुक्का इसकी एक आंख पर मारा। आंख निकलकर पानी में गिर गई। फिर दूसरी आंख पर मुक्का मारा, वो भी निकल गई। अंधी व्हेल बेबस हो गई। मैंने इसे समंदर की तह में ही ज़बह कर दिया। फिर मैंने समंदर में ही पत्थर रगड़कर आग जलाई और उसका गोश्त भूनकर खाया। हमदी ने उम्मीद भरी नजरों से अमीर आदमी की तरफ देखा। अमीर आदमी ने मुस्करा कर कहा, मैं आपकी बात मानता हूं।
उर्दू के मुहावरे में पानी में आग लगाना आम है, तो ये भी हो सकता है। चारों दोस्तों के औसान खता हो गए, उनका अखरीदा भी खाली गया। अब बारी थी अमीर आदमी की। आदमी ने कहा कि मेरा एक बड़ा सब्जी आगानी का फार्म है, जहां मैं सब्जियों के साइज बड़े करने के तजर्बात करता रहता हूं। 25 साल पहले मैंने कद्दू को बड़ा करने का तजर्बा किया था, जो बहुत कामयाब रहा और कद्दू का साइज मामूल से बहुत बड़ा हो गया। इस तरह 4 कद्दू तैयार हुए थे, लेकिन जब उन्हें काटा गया तो हर कद्दू में से एक इंसानी बच्चा निकला। वो चारों लड़के थे, मैंने उन्हें पाला पोसा और जवान किया। वो मेरे खेतों और फार्मों पर काम करते थे। एक दिन वो चारों मेरे पास से भाग गए। मैं उनकी तलाश में सरगर्दा था। मेरी किस्मत अच्छी है कि आज तुम चारों मुझे मिल गए। तुम ही वो नौजवान हो जो मेरे फार्म से भागे थे। अब तुम्हें वापस मेरे साथ चलना होगा और मेरे फार्म और खेतों में काम करना होगा, क्योंकि तुम मेरी मलकियत हो। बोलो, मेरी बात पर यकीन है या नहीं? मेरे किस्से को सच्चा मानते हो या नहीं? अमीर आदमी ने पूछा। चारों दोस्त शश विपनिज में पड़ गए। अगर अमीर आदमी के किस्से को वो सच्चा मानते हैं तो उन्हें तमाम उम्र गुलाम बनकर उसके खेतों में काम करना होगा, और अगर झूठ करार देते हैं तो उन्हें अपनी जेबों की रकम, हाथ की अंगूठियों, घड़ियों और गिले की सुन रही जंजीरों से महरूम होना पड़ेगा। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने दूसरे ख्याल को बेहतर समझा। अमीर आदमी ने शराइत के मुताबिक उन चारों की गिले की जंजीरें, घड़ियां और जेबों की रकम समेटी और अगले स्टेशन पर आतर गया, जहां से आतुरना था, यानी इसे कहते हैं 100 सुनार की एक लोहार की। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप मजीद ऐसी दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। अल्लाह हाफिज।